नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। ठीक है, शिक्षण वीडियो का ये टेस्ट नंबर 23वां है और टेस्ट नंबर 23वें में इसमें शिक्षण वीडियो के कुल 20 प्रश्न है। इन 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न आपके संस्कृत की टीचिंग मेथड है जिनका लेवल बहुत ही शानदार है और 10 प्रश्न यहाँ पे सामान्य शिक्षण विधियाँ है। सामान्य मतलब जो सभी विषयों के लिए उपयोगी है और 10 प्रश्न सिर्फ संस्कृत सब्जेक्ट के हैं जो संस्कृत की लैंग्वेज के ही है और ये शिक्षण विधियों के 10 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से विश्लेषण करते हुए देखेंगे और आपको कमेंट करके जाना है कि इतने प्रश्न आपके सही होते हैं 20 प्रश्न में से। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके जाया करो और वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी करके जाया करो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाया करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो इसका आता है, पहला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व ज्ञानात् परम नवीन ज्ञानम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतस्य किम सूत्रम। तो ये आपके संस्कृत की जो टीचिंग है ना, टीचिंग मेथड, आपको फिर इसका मैं अनुवाद बताऊंगा, एक बार आपको आंसर बताना है। सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति। राइट आंसर बताइए इसका दोस्तों। राइट आंसर है ज्ञातात अज्ञातम प्रति। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित नवीन ज्ञान प्रदान करना ये किस में किया जाता है, कौन से शिक्षण सिद्धांत के सूत्र में होता है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें बढ़ा जा रहा है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर वाला प्रश्न आता है, गुरु मुखम इति साधनम विद्यते भाषण कौशलस्य, श्रवण कौशलस्य, लेखन कौशलस्य, पठन कौशलस्य। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर बताना है, बताइए दोस्तों। राइट आंसर है भाषण कौशलस्य। प्रश्न है गुरु मुखम इति, गुरु का मुख कौन से साधन के अंतर्गत आता है। तो गुरु जो बोलता है तो भाषण के अंतर्गत आ जाता है, वो तो भाषण कौशल के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाएगा। गुरु मुख मतलब गुरु के द्वारा जो मुख के द्वारा जो बोला जाता है। प्रश्न नंबर सेकंड का आंसर है फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। थर्ड प्रश्न आता है, संस्कृत अध्यापनस्य श्रव्य दृश्य साधनम विद्यते प्रतिकृति है, श्याम पट्ट है, दूरदर्शनम, ध्वनि अभिलेख है। राइट आंसर बताइए। फिर इसका सॉल्यूशन बाद में देखेंगे कि भाई हाँ इसका हिंदी अनुवाद बाद में करेंगे, लेकिन आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर है ध्वनि अभिलेख है। प्रश्न क्या था कि संस्कृत अध्यापन में श्रव्य दृश्य साधनम विद्यते। अच्छा, श्रव्य दृश्य साधनम, सॉरी इसका राइट आंसर चौथा नहीं होकर के दूरदर्शन रहेगा। कौन सा रहेगा? दूरदर्शन। मैंने सिर्फ श्रव्य साधन की याद रखा था, दृश्य ध्यान में नहीं आया। तो इसका दृश्य राइट आंसर कौन सा है? थर्ड वाला ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि श्रव्य दृश्य साधनम पूछ रहा है तो श्रव्य दृश्य कौन सा है? दूरदर्शन है श्रव्य दृश्य। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। सॉरी सभी से कि गलती से चौथा वाले पे टिक लग गया था। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, तीन प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न आता है, संस्कृत भाषा शिक्षण है। संस्कृत भाषा शिक्षण में समये नगरस्य भौगोलिक स्थिति वगंतुकस्य अधिगम साधनस्य प्रयोग है कर्तु शक्यते। मानचित्रस्य, रेखाचित्रस्य, पत्रकस्य, श्यामपट्टस्य। राइट आंसर बताइए इसका, फिर हिंदी अनुवाद देखेंगे दोस्तों। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है मानचित्रस्य। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। प्रश्न क्या पूछ रहा है? संस्कृत भाषा शिक्षण में नगर, भौगोलिक स्थिति, इनका ज्ञान किससे मिलता है? तो दोस्तों इसका ज्ञान किससे मिलता है? नगरों का भौगोलिक स्थिति विस्तार संबंधी चीज़ें किसमें मिलती है? मानचित्र में। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न आता है, ये देखिए, पाठ्य पुस्तकस्य स्थाने शिक्षणे महत्वपूर्ण विद्यते। पाठ्य पुस्तक का शिक्षण में कौन सा स्थान महत्वपूर्ण है? बाल का नाम ज्ञानस्य सीमाया विस्ताराय, व्यावहारिक ज्ञानस्य संपादनाय, छात्रेषु स्वाध्याय प्रति रुचि उत्पादनाय, उपयुक्तानां सर्वेषां उद्देश्यानां संपादनाय। मतलब पाठ्य पुस्तक का शिक्षण में क्या कौन सा स्थान महत्वपूर्ण है ये देखना है आपको दोस्तों। राइट आंसर बताइए
राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्तानाम सर्वेषाम उद्देश्यानाम संपादनाएं। ये जो पाठ्य पुस्तक का जो स्थान है शिक्षण में, वो सभी उद्देश्यों की पूर्ति का संपादन करता है। जैसे ज्ञान की सीमा का विस्तार इसमें किया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान इसमें प्रदान किया जाता है, स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पादन इसमें होती है। तो चौथा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि सभी उद्देश्यों की यहाँ पर पूर्ति की जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6वां प्रश्न आता है, शिक्षण विधीनां समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतीकरणे च सहायक भवति। पाठ्यपुस्तक, मूल्यांकन है, गृह कार्य है, अध्यापनम। राइट आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर है यहाँ पर मूल्यांकन है। प्रश्न कर रहा है शिक्षण विधि ना समीकरण, कि शिक्षण विधियों का समीकरण करने के लिए, शिक्षा स्तरस्य शिक्षा का स्तर जांचने के लिए, उन्नति करने के लिए क्या सहायक है। तो इन सभी चीज़ों में कौन सहायक होता है? मूल्यांकन सहायक होता है। शिक्षा का स्तर किस में चेक किया जाता है, किस में उन्नति बताई जाती है? मूल्यांकन में। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न आता है, छात्राणां गृह कार्यस्य मूल्यांकनं भवितुं शक्नोति बाह्य मूल्यांकनेन, साक्षात्कारेण, आंतरिक मूल्यांकनेन, संभाषणेन। बताइए राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर है आंतरिक मूल्यांकनेन। मतलब छात्रों का जो गृह कार्य दिया जाता है उससे किसका मूल्यांकन होता है? तो उसका आंतरिक मूल्यांकन होता है, क्योंकि उसमें खुद के विचार भी वो लिख पाता है। तो राइट आंसर कौन सा है? थर्ड वाला, आंतरिक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 8वां आता है, शलाका परीक्षा भवति। शलाका परीक्षा क्या है? मौखिक परीक्षा मौखिक के अंतर्गत आती है, या लिखित के अंतर्गत आती है, या दोनों, उभय मतलब दोनों के अंतर्गत आती है, या प्रश्नों के अंतर्गत आती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मौखिक अंतर्गत। तो शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, भाषण परीक्षा, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आती है। जो बोल कर लिया जाता है वही शलाका परीक्षा होती है। प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न है दोस्तों, छात्राणाम दैनिक कार्याणां सर्वसां परीक्षाणां च मूल्यांकनं भवेते आंतरिक मूल्यांकनेन, बाह्य मूल्यांकनेन, सतत मूल्यांकनेन, या फिर परीक्षाया। बताइए राइट आंसर दोस्तों। राइट आंसर है सतत मूल्यांकन। मतलब छात्रों का जो दैनिक कार्यों का जो परीक्षा का जो मूल्यांकन किया जाता है, दैनिक मतलब रोजाना, तो फिर रोजाना मतलब सतत मूल्यांकन उसे कहा जाता है। भाई दैनिक किया जा रहा है ना, तो दैनिक का मतलब तो रोजाना हुआ, तो रोजाना मतलब डेली, रेगुलर, लगातार, मतलब सतत मूल्यांकन है। थर्ड वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10वां आता है दोस्तों, संस्कृत का ये अंतिम प्रश्न है। संस्कृत मौखिक परीक्षया कस्य कौशलं मूल्यांकनं कर्तुं न शक्यते? श्रवणस्य, पठनस्य, भाषणस्य, लेखनस्य। बताइए राइट आंसर दोस्तों। राइट आंसर है लेखनस्य। प्रश्न था कि संस्कृत में मौखिक परीक्षा के द्वारा किस कौशल का मूल्यांकन नहीं हो सकता? तो मौखिक परीक्षा है तो लेखन का मूल्यांकन कैसे होगा? ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों कैसे लगे संस्कृत के 10 प्रश्न? बताना जरूर है कमेंट करके कि यार कि अच्छे लगे या फिर स्तर अच्छा है या नहीं है, कितने आपके सही हुए कमेंट करके जाना। चलिए प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। 11वां प्रश्न जो कॉमन टीचिंग मेथड ऑल सब्जेक्ट के लिए आता है, और ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है, संस्कृत के भी दोनों के लिए थे। चलिए प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। 11वां प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? सामूहिक चर्चा से संबंधित पूछ रहा है। भूमिका निर्वाह विधि, व्याख्यान विधि, वर्णन विधि, या विचार गोष्ठी? बताइए राइट आंसर दोस्तों। इसका राइट आंसर है विचार गोष्ठी। ठीक है, मतलब विचार गोष्ठी विधि में क्या किया जाता है? शिक्षक सिर्फ निर्देशन देने का कार्य करता है, और छात्रों को निर्देशन देने पर छात्र समूह बना करके, विचार करके, सामूहिक चर्चा के द्वारा यहाँ पे समस्या का समाधान करते हैं। तो विचार गोष्ठी इसका सही आंसर है, चौथा वाला। 12वां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृहद पौधारोपण, और जलाशयों की सफाई। बताइए राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर है वनोन्मूलन, क्योंकि वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? वनों की कटाई।
तो वनोन्मूलन पर्यावरण संरक्षण में थोड़ी आएगा, वनों की कटाई करेंगे तो वो नहीं रहेगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 13 आता है, निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? कि अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है ये देखना है। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर है बताना आपको, एक बार आप बता दीजिए। राइट आंसर है अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, ये गलत है इसमें, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है 13वें प्रश्न का। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण के दौरान छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना या उपचारात्मक शिक्षण करना? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर बताना है दोस्तों, क्या है? राइट आंसर है उपचारात्मक शिक्षण करना। भाई शैक्षिक उपलब्धियों को देख रहे हो आप, तो फिर देखने में थोड़ी उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या है? कमजोरियों को दूर करना, वो उपचारात्मक शिक्षण है। और यहाँ पर तो आप उपलब्धियों को दूर थोड़ी कर रहे हो, उपलब्धियों को आप देख रहे हो, तो यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 आता है, निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है? कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है ये देखना है। वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण या मृदा संरक्षण? तो पर्यावरण के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? राइट आंसर है दोस्तों राजनीतिक संरक्षण। भाई राजनीतिक संरक्षण में पर्यावरण का क्या काम है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न आता है, प्रस्तावना के प्रथम 4 प्रश्न आधारित होते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न बनाए जाते हैं 5, और अंतिम प्रश्न तो समस्यात्मक होता है, लेकिन इसके पहले के जो 4 प्रश्न होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? सामान्य ज्ञान पर, अर्धचेतन मन पर, सामान्य प्रत्यय स्मरण पर और सभी। राइट आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर है सामान्य प्रत्यय स्मरण पर, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि प्रस्तावना के प्रथम 4 प्रश्न जो होते हैं वो सामान्य प्रत्यय स्मरण प्रश्न पर आधारित होते हैं। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये अभी आज मैंने मापन मूल्यांकन की जो विधियाँ डाली है, वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो आ जाएगा, 2 वीडियो उसमें एक वीडियो डाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर देखना चाहो तो देख लेना उसको भी। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। 17वां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों में किसी भी विषय संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? तो आपको अगर छात्रों की कमजोरी जानना है तो कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? छात्रों से कक्षा के अंदर व बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य पूर्ण करना, छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करना या छात्रों में तुलना करके? राइट आंसर कौन सा है बताओ? कमजोरी जानने के लिए अच्छी विधि नहीं है, यूँ पूछ रहा है दोस्तों। राइट आंसर है छात्रों में तुलना करके। आप तुलना करके थोड़ी कमजोरी जान सकते हो यार, तुलना ये गलत है, ये गलत है। बाकी ये तीनों क्या है, ये सही है। और यह आप तुलना करके आप कमजोरी नहीं जान सकते हो, तो चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 18वां आता है, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य बताना है। उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना या सामान्यीकरण करना? राइट आंसर बताना है आपको दोस्तों। राइट आंसर है नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना, क्योंकि प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य यही होता है। क्यों की जाती है ये प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना है। ये प्रस्तावना क्यों की जाती है? ताकि बच्चे नवीन ज्ञान को ग्रहण हेतु तत्पर हो सके। दोस्तों प्रश्न नंबर 19वां आता है, भाषा कौशल है। क्या है भाषा कौशल? शिक्षण कराना भाषा कौशल है, अधिगम कराना भाषा कौशल है, अनुदेशन कराना भाषा कौशल है या दक्षता प्राप्त करना भाषा कौशल है? बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर है दक्षता प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? भाषा कौशल कहलाता है। आप अगर दक्षता प्राप्त करोगे तो वही भाषा कौशल है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, चौथा वाला। प्रश्न नंबर 20वां आता है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। कि जो प्रोजेक्ट या प्रयोजना विधि होती है उसमें शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है? सैद्धांतिक शिक्षा प्रदान की जाती है उसमें, जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है उसमें, बेसिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है?
दोस्तों राइट आंसर है जीवन उपयोगी शिक्षा। ठीक है, प्रयोजना विधि में जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है छात्रों को जो जीवन में उपयोगी हो उनके भविष्य में। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सभी को।